नमस्कार मित्रों, स्वागत बराउर आशा ही जीवन है चैनल पर। आई सुनल जाओ विवेक सिंह जी के लिखल भोजपुरी कहानी जुआरी। रउआ सबसे निहोरा बाकी सुनला के बाद अपन राय जरूर दी। अगर रउआ कहानी अच्छा लागल त शेयर आ लाइक जरूर करी। भोजपुरी बढ़िया कहानी सुने खातिर हमरा चैनल के सब्सक्राइब करी। त आई आनंद लिहल जाओ कहानी के। आषाढ़ चढ़ते जब बदरी घुरिया घुरिया के आवे त दिन के शोभा देखे जोग होखेला। कहीं घाम लौकी त कहीं छाह। इहे घाम छाह के खेल में कब्बो कब्बो पनबदरा अपन बड़की बड़की बुंदन से खेत में डरारी देत भा। मकई रहर के सोहनी करत किसान से एक लहर मजा जरूर ली। ओकर इहे मसखरी त किसान के तरे से गुदगुदा जाला। ऐसने आषाढ़ के महीना में बरिसों बाद जब परती खेत में ट्रैक्टर के हर लागल त खेत के माटी आ माई के चेहरा एकदम से चमक गईल। ऐसन चमक आ खुशी आज तक अपना माई के मुखड़ा पर हम ना देखले रहनी। माई काहे मुस्कियात रही आ खेत के माटी हमार देह के अपना धूर से काहे भरत रहे, ई हमरा सोच से बहुत दूर के बात रहे। तबे केहू पीछे से बोलल, का हो राम रतन बो, आखिर नाहिए मनलू ना? असो के आषाढ़े अपना लइका के देहे पाक लगैबे करबू। ई आवाज घनेश्वर बाबा के रहे। ऊ अपना खेत के डरारी कसत कहले। माई माथ पर अपन आंचर ठीक करत कहलस, हाँ चाचा जी, अब ना करी त कहिया करी। सगरो खेत त बरसों पड़ती रहल, अब ईशान हो गईल बा। एकरा अपन अच्छा बुरा सब बुझे के पड़ी। घनेश्वर बाबा चलावत कुदारी रोक के कहले, लेकिन देखी हा कहीं इहो राम रतन नियन ई खेल के बीच दाव में अपन भाव ना बिगाड़ देओ। घनेश्वर बाबा के बात सुन के माई के आँखी के कोर भीज गईल। तब्बो माई हिम्मत कई के बोलली, चाचा जी, हमार लइका कहीं एह खेल के धुरंधर खिलाड़ी निकलल त ओह दिन आप का कहब। घनेश्वर बाबा कुदारी से डरारी के छेव काटत कहले, हाँ राम रतन बो, ई खेल ऐसन ह कि पूरा जिंदगी खत्म हो जाई बाकी खेल ना ओराई। कैसन खेल, कवन दाव, कैसन भाव, का खत्म होई, कहिया खत्म होई, हमरा ई सब बात एकदम ना बुझात रहे। आखिर माई का बोलत बिया, घनेश्वर बाबा का कहत बाड़े, ई लोगन के बात हमरा के एकदम में बेचैन कर देहलस। खास करके बाबूजी के बात कि उहाँ का कैसन खेल खेलले रही, कवन दाव बीच में ही छोड़ देले रही। ई कुली बात अपना मन में लेके हम माई के साथे घरे आ गईनी। रात भइल त हम खाना खाए बैठनी। माई हमरा आगू जेवना परोस के बेना हाके लगली। ई रोज के रहे, जब हम खाए बैठी त माई बेना जरूर हाके। हमार मन त भोरे से उहे बात में हेराइल रहे, हमसे रहल ना गईल। तब पहला कौर डालत पूछ देनी, ए माई, उ घनेश्वर बाबा खेतवा में का बोलत रहले? हमरा पल्ले त कुछो ना पड़ल। माई बेना डोलावत बोलली, तू खाना खो चुपचाप, अभी बहुत टाइम बा तोहरे लगे घनेश्वर चाचा जैसन लोगन के बात सुने आ समझे के। ओइसन लोगन के लगे कौनो काम ना रहे, आपन अन्न खइहे आ दूसरा के निहरिहे। आज तक हम माई से जिद ना कैले रहनी, बाकी आज मन अपने आप अड़ गईल रहे। हम फिर उहे बात कहनी, माई, तू खिझियात काहे बारू? का हम नइखे जान सकत कि बाबूजी का कैले रहले? गांव के लोग काहे उनका के हारल खिलाड़ी कहेला? आखिर कौन खेल रहे जवन उ ना खेल पहिले? माई बताओ ना, माई बताओ ना, हमरा सब जाने के बा, बताओ ना माई, बताओ ना। हमार जिद से जड़ल सवाल सुन के माई के बेना डोलावत हाथ रुक गईल आ साथे साथे उनका आँखी के कोर से दू टूप लोर उनका आंचर पर चू गईल। हम खाए छोड़ के माई के लगे चल गईनी आ अपन हाथ से लोर पोछत कहनी, माई, ई का तू रोवत बाड़ू? हमार बात तहरा हेतना बाउर लाग गईल? हमरा के माफ़ कर द माई, हमरा के माफ़ कर द।
आज से हम ऐसन कौनो बात ना पूछम जौना से तहरा करेजा के ठेस पहुँचे। माई अपना गोदी में हमार माथ रख लीली आ हमार लीलार के चुमत कहली, ना हमार करेज, तू काहे माफ़ी मांगत बाड़ा। तुहार बात हमरा तनको ना बाउर लागल। उ त हम अपन भाग के लिखंत पर रोवत रही। आज तहर बाबूजी जियत रहते तो तहरों के दोसर के लइकन नियन कहीं बड़ शहर में रख के पढ़ौते लिखौते। आज तू ई गृहस्थी में ना लगता। फिर माई कुछ देर चुप रहली, खाली हमरा माथा के सुघरावत रहली। खुदे तनी देर बाद उ बोलली, अब उ वक्त आ गइल बा जे तू कुल्ही बात जान जा। हम ढेर दिन ले ई दाग अपना करेजा में दबा के नइखे रख सकत श्याम, नइखे रख सकत। ई आवाज़ सुन के हम अपन आँख खोलनी। माई के ममता आ दुलार भरल हाथ जब माथ पर पड़ल रहे त हमार आँख अपने आप कुछ देर खातिर लाग गइल रहे। हम उठ के बैठ गईनी। अब माई के आँखिन में झाँकत ओकर बात के साथे 16 बरिस पीछे चल गईनी। फागुन के महीना में तहर जन्म भइल रहे। खेत में सब फसल अपना जवानी पर रहली सन। फागुन फिजा में आपन मातल चाल बहे वाली बेयार भर देले रहे आ ऊ बेयार जेकरा के छुए उहो फगुआ के रंग में मतुआ जाए। खेत के फसल आ तहरा के देख के तोहर बाबूजी के मन खुशी के पाग में सना गइल रहे। उनका हाथ में अगर ई धरती के पूरा संपत्ति रहित त उ सब कुछ न्योछावर कर देते। गांव के लोग उनका से इक्के गो बात कहबे करे, का हो राम रतन, तहर लइका त बहुते भाग्यशाली बा। अपना जन्म के साथे साथे तहर कर्मों के लेखा बदल दिहलस। अब की त 56 कोट अन्न देवी तहरे की यहाँ विराजत बाड़ी। तहर जन्म के साल बहुते नीक जायजाद खेतन में लागल रहे। खेत से घर तक खुशी के माहौल रहे। ई खुशी एक दिन के ना रहे, हर साल के रहे। 70 बीघा के जो तनिहार रहले तहर बाप दादा। गांव त गांव जवारों में बहुते इज्जत रहे तहरा बाबूजी के। बाकिर उ कहल जाला नु कि खुशी ज्यादे दिन केहू के अधीन ना रहे से उहे भइल। बबुआ, एगो गृहस्थ खातिर ओकर खेती गृहस्थी सब कुछ होला। भले गृहस्थ 2 जून तंगी में रही, फाटल पहिनी, रुखर खाई, काहे ना सालों भर करज में ओकर रुआ रुआ डूबल रहे, बाकिर खेती के बखत वो अपन खेत के परती नइखे छोड़ सकत। गृहस्थ के सिंगार ओकरा खेत में लहरात फसल ह। आ एगो खेतिहर के खेती से ई माटी पर रहे वाला बहुते जीव के पालन पोषण होला। जब चैत में खेत से पाकल फसल काट के खलिहान में रखल गईल त खलिहान कौनो सुकोमल नवजात बच्चा के माई लागत रहे। जैसे कौनो माई अपना लइका के गोदी में भर के अपन आँचर ओढ़ैले होखे। लेकिन एगो रात ऐसन आइल जे सब कुछ बदल दिहलस। पता ना केकर नज़र लाग गईल सबके भाग्य के। जब सब केहू गहिर रात में अपन अपन सुख के सपना में खोवल रहे तब्बे बहुत जोर से हल्ला गुल्ला होखे लागल। सब कोई घबरा के अपन अपन लाठी आ टार्च लेके ओह आवाज़ के ओर दौड़ल। वो आवाज़ खलिहान से आवत रहे। खलिहान में एकदम भयंकर तरीका से आग लागल रहे, जौना के लपट ओह वक्त केहू के अपना में लपेटे खातिर एकदम बेचैन रहे। सब करमवीर के सामने उनकर आपन करम जरत रहे आ उ लोग कुछ ना कर पावत रहे। उ ऐसन तमाशा रहे जौना में हाथ से कुछ ना देवे के रहे, बाकी अपना आप के लुटात देखे के रहे। उ आग अभी ठंडा ना भइल रहे कि गांव के कुछ गृहस्थ आत्महत्या करे लगले। पता ना कैसन कारी नज़र ई गांव के लाग गईल रहे। सबके अपना अपना घर के लोगन के चिंता रहे, केहू केहू के अकेले ना छोड़े। तहरा बाबूजी के हम बहुते समझाई, बाकिर उनकर चुप्पी हमरा के डरावत रहे। एक रात जब हम तहरा के सुतावत रही त तहर बाबूजी हमरा पास आके कहले, वसुधा
का हम कौनो ऐसन गलती करी जवन माफ़ करे के जोग ना रहे, तब्बो तू हमरा के माफ़ करबू? हमार मन एकदम से सन्न हो गईल। हम वहाँ के हाथ पकड़ के कहनी, रउआ अनेरे चिंता फिकिर करी ले। अरे जहिया से आग लगी के कांड भइल बा, आप बहुते हैरान परेशान रहत बानी। आप एकदम खुशी रही। अपना बबुआ के देखी, ई आपके पास जाए खातिर कितना बेचैन रहेला, बाकी आप झूठो के सब लेके हैरान बानी। फिरो उ तहरा माथ पे हाथ फेरत कहले, हमरा दिमाग से आग लगी कब्बे के निकल गईल बा। बाकिर जीतन भाई, दरोगा भाई, देवनन चाचा जैसन वो और लोग के खुदकुशी हम नहीं भुला सकत। जैसे कब्बो कब्बो लागेला उ लोग हमरा के अपना पास बुलावत बा। वहाँ के बात सुन के हमार छाती बहुत जोर जोर से धड़के लागल। हम वहाँ के अपना लग्गे से कत्तो न जाए देवे चाहत रही। हम बहुते समझौनी वहाँ के, आ जब सब केहू खाना खा के सूत गईल त हम देर रात तक जागल रही एगो पहरू लेखा। लेकिन होनी बहुत बलवान होले, ठीक अपना नियत समय पर हो के माने ले। पता न कैसे हमार आँख झप गईल, आ जब आँख खुलल तब भोर होइल रहे। द्वार पर बहुत लोग बटुराइल रहे। सब केहू गोलाई बना के आपसे में कानाफूसी करत रहे। जब हम उ गोलाई के घेरा में गईनी त तहर बाबूजी भुइयाँ भीजल देह सुतल रहले। उनकर मुँह आ पेट फूल गईल रहे। तब्बे छोटन आके हमरा से कहले, ए भौजी, भैया त भीड़ा वाला पोखरवा में डूब के अपना आप के मिटा देले हो, मिटा देले। इतने कही के छोटन पुका फाड़ के रोए लगले। हम बिना प्राण के देह बन के उनका माथ के अपना गोदी में भर लेनी, लेकिन आँख से एगो लोर ना चुअल। बाकी विधि कैसे भइल, केंगा भइल, हमरा कुछो होश ना रहे। जब हम रात के तहरा के गोदी में सुतावत उनका के याद करत रही त हाथ सिरहान रखल एगो डायरी पर पड़ल। हम उ डायरी पहचान गईनी। डायरी तहरा बाबूजी के रहे। उ हम पढ़नी, बाकिर ओके पढ़े के अधिकार तोहरा बा, काहे कि ओमे ऊपर लिखल बा कि ई डायरी हम अपना बेटा खातिर छोड़त बानी। जब हम अपना वर्तमान में लौटनी त उ डायरी हमरा हाथ में माई थमा देले रहे। हम डायरी लेके अपना कोठरी में आ गईनी। हमार उम्र का होई, महज अभी 16 या 17 बरिस, लेकिन उम्र से होनी के का मिल। जौने विधाता रचिहे उ ठीके होई। डायरी के पन्ना पलटत हमार हाथ कांपत रहे। फिरो हम हिम्मत कर पन्ना पलट देनी आ ओमे लिखल बाबूजी के शब्द पढ़े लगनी। हम जानत बानी तहरा मन में बहुत कुछ चलत होई। जब तहरा हाथ में ई डायरी आई त तू तनी प्रौढ़ हो गईल होखबा। अपना माई पर खिझिया जन। हम ही मना कैले रही कि जब तक उ सोचे विचारे जोग ना होखे तू ई डायरी ओके ना दिह। बेटा, हम कायर नइखी। हम आत्महत्या बहुत विकट परिस्थिति में करे के निर्णय लेनी। लाखों के लोन आ लाखों के देनदारी के बोझ रहे हमरा माथे। हम जानत रही आत्महत्या कौनो निदान नइखे, तब्बो एकरा छोड़ दोसर राह ना रहे। हम आपन जियत जिंदगी आपन माटी के ना बेच सकती, काहे कि दादाजी आ बाबूजी के दिहल वचन हमरा के ई करे से रोकत रहे। और यही बरिस के ई आग लगी में जड़ल लाखों के फसल हमरा नियन बहुतन के उम्मीद के जरत दिया बुझा देले बा। एक एक कर हमार साथ के साथी लोग अपना आप के मिटा देले। हम वसुधा के ई कह के जातानी, तू माटी के मोह ना करिह, आ कसहूँ बेच के सब कर्जा उतार दिह, जौना से आवे वाला समय में श्याम पर केहू अंगुरी ना उठावे कि तोर बाप कर्जा खोर रहे। हमार एगो और विचार बा कि श्याम के गांव से ही डिग्री तक पढ़ाई करा के ओके किसानी करे के सब दाव सिखा दिह, जैसे हमार बेटा एगो अच्छा गृहस्थ बन सके, जीवन के सबसे अनमोल ई खेल के प्रौढ़ खिलाड़ी बन सके, ताकि लोग ई ना कहे कि इहो अपना बाबूजी जैसन कच्चा खिलाड़ी बा। हमरा इहे इच्छा बा बेटा कि तू एगो बढ़न आ नामी किसान बना,
किसानी एगो जुआ ह आ ई जुआ जे सम होके खेली उहे ई खेल के प्रौढ़ खिलाड़ी बन पाई। नफा भा नुकसान कितनो होखे ऐसे विचलित ना होखे। जे ई खेल में लागल रही उहे एगो रगड़ल खिलाड़ी कहाई। बस एकरा आगे हम कुछ ना कहब, काहे कि बाकी के तजुर्बा त तोहार जिंदगी तहरा संघर्ष के तराजू पर तौल के दी। अपना बाबूजी पर लागल आत्महत्या के कलंक मिटा दिया बेटा, मिटा दिया तहार बाबूजी। डायरी के पढ़त बेरी चाह के हम अपना आँखिन के लोर ना रोक पैनी। डायरी बंद करत वक्त हमरा मन में बाबूजी के एक एक बात दोहराए लागल। हम चुपचाप अपना बिछावन पर जाके लेट गईनी आ सोचे लगनी, का एगो मैट्रिक में पढ़त लइका ई कुल कर पाई? का हम बाबूजी के सपना पूरा कर पाएम कि कहीं बाबूजी के नियन? ना, ई हम का सोचत पानी। सोचत सोचत आँख लग गईल। ई हमार खेती में पहला साल रहे। हम अपन पूरा जोर लगा देहनी असो आषाढ़ के खेती में। हमार मेहनत गांव के अच्छा किसान के दांत कटवा देहलस। फसल अपना जवानी में आ गईल आ हमार मनोबल आसमान छुअत रहे। ई उ सबके एकदम कड़क जवाब रहे जे हमरा बाबूजी पर ताना कसे। अभी तक ई खेल में हम नया नया सीखत रही। हमरा मज़ा तो बहुत आवत रहे, बाकी मज़ा कब सजा आ सबक में बदल जाला केहू नइखे जानत। एगो किसान खातिर प्रकृति कब ओकर साथ देवे पर मेहरबान हो जाई आ कब अपन कुरूपता देखा के ओकर सब छीन ली, ई केहू नइखे जान सकत ना रोक सकत बा। हमार मन उमंग के उड़ान भरत रहे। हम माई से जब भी बोली कि माई असो के फसल बहुत जब्बर लागल बा, अब की एके बेच के तहार बंधक राखल झुमका साहूकार के लगे से छुड़ा लाएम, तब माई हमार बात पे हंस के एक्के बात बोले, बबुआ जब तक खेत के फसल खरिहान आ खरिहान से अन्न घरे ना आवे तब तक किसान के फसल किसान के ना होला, वो प्रकृति माई के होला। काहे कि सब जीव आ जीव के आधार उहे बाड़ी, ओपे तहार अधिकार नइखे। तू तो बस उनका ई खेल के एगो खिलाड़ी बाड़ा, जवन की तू खाली ई खेल खेलबा। चाल भी उनकर रही, दाव भी उनकर रही, जीत भी उनकर रही, हार भी उनकर रही। तू तो खाली खेल खेले वाला मोहरा होखबा। काहे कि ई धरती ओही के मोहरा चुनेले जे ओकर छाती फाड़े के हिम्मत राखत होखे। हम माई के बात सुन के खाली सोची, हंसी आ चुपचाप उठ के बाहर चल जाई। रात के पड़त हलुक ओस आ दिन के जरावत देह के चाप अब कुआर के चढ़े के चिन्ह बतावत रहे। एक दिन हम निश्चिंत अपना कोठरी में बैठल कुछ पढ़त रही। बदरियाह दिन रहे, हलुक हलुक पियराह बदरी रहे आसमान में। एकाएक उ बदरी आपस में जुटे लागल। देखते देखत दिने में घोर अन्हियार हो गईल आ पियर बदरी करिया। अब जोर से पानी पड़े लागल, लेकिन का ई पानी के साथे बड़के बड़के ओला काहे पड़त रहे? हम कुछ ना समझ पैनी। आखिर ई बरखा के ऋतु तो ह ना, फिर ई का? तकरीबन आधा घंटा तक ई ओला आ पानी पड़ल अपना पूरा जोर में। देखे में बहुत सुंदर लागत रहे ई ओला। लागे कि हम जमीन से सरक कश्मीर में बानी। लेकिन जब बदरी फाटल आ सब बंद भइल त सब केहू अपना अपना खेतन के ओर भागल लोग। हम सबके बात सुन के अपना खेत के ओर चल देहनी। जब खेत पहुँचनी त हमरा ठकुआ लग गईल। खेत के डरारे हम थम के बैठ गईनी। आँखिन से सोझा जवन लौकत रहे उ हमरा सोच से परे रहे। मुँह पर रेड़ा ले धान के फसल जमीन में सुत गईल रहे। आधा घंटा में महीनन के मेहनत माटी में मिल गईल। फसल के देख के लागे केहू जबर एगो जवानी के उमंग में मातल नवही के नींद के गोली खिया के सुता देले होखे, ताकि उ फिर कौनो हुंडई ना करे। सबके आँखिन में एगो दर्द दिखत रहे या एक्के गो सवाल उ अपना करम लिखैता से पूछत होखे, का इहे तहार इंसाफ ह जे आपन खून दूसरा ला जरावे ओकरा साथे इहे होखे के चाही?
हम उदास मन घरे आ गईनी। जब हम माई के देखनी त उ सब फिकिर के अलग हमरा के देख के मुस्कियात रहे। हम ओकरा से पूछ देनी, ई कमाई सब बर्बाद हो गईल आ तू खुश हो तारू? हमरा माथ पर हाथ फेरत माई हमरा के समझौलस, अभी इतने में तू अकुता गईला बबुआ, अभी त पूरा जिंदगी बाकी बा। हम तहरा से का कहले रही, ई प्रकृति कब केकरा के का दी आ का ली केहू नइखे जानत। ओकरा छोड़, अब चल, हम तहरा खातिर कुछो खाए के बनवले बानी, चल के खा ल। धीरे धीरे समय बीतत गईल। दिन, सप्ताह, महीना, साल, देखत देखत 5 बरिस बीत गईल। हम अपना मेहनत आ लगन से एगो प्रौढ़ गृहस्थ बन गईनी। खेती के साथे साथे अपन डिग्री तक के पढ़ाई पूरा भइल। एग्रीकल्चर के नियमानुसार उ अपना खेती में नया नया तरीका से किसानी के दाव खेलल जाए। कब्बो सफलता मिले, कब्बो असफलता, बाकी हिम्मत ना टूटे। जब वो मन कौनो नुकसान से विचलित होखे त अपना बाबूजी के डायरी लेके पढ़ लें आ माई से राय मशविरा होखे। माई के बतावल रास्ता फिर से नया ऊर्जा भर देवे। एक रोज खेत में बिया डाले बदे खेत के जोड़त रहली त माई खेते में खाए के लेके आ गईली। हम माई से कहनी, माई तू झूठे नु हैरान भइलू, तनी सा और काम रहे, हम घरे आके ना खा लेती। तब्बे दोसर खेत में काम करत घनेश्वर बाबा टोकले, राम रतन बो, अब ई गृहस्थ के गृहस्थी के खूंटा में बांध द। अब ई ऊ मोला नइखे जेकर देखभाल करे बदे कांट कूस से घेर बांध करबू। ई अब फल देवे जकुर गाछ हो गईल बा। गाछ, हाँ, एगो और बात, ई पकिया जुआरी बा। पकिया जुआरी अच्छा अच्छा खिलाड़ी एकरा आगे फेल बाड़े। इतने कह घनेश्वर बाबा जोर से हंसे लगले। माइयो अपन माथ पर आंचर रखत मुस्कियात रहली आ हम खेत के डरारी पर बैठ के मठा में सानल रोटी खात रही। मित्रों, फिर मिलब अगली प्रस्तुति में नया कहानी के साथे। धन्यवाद।